अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबको खुशामदीद कहती चलूँ। और थंबनेल पढ़ के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में है। ऑब्वियसली एक्सटेंशन के बारे में है और तहरीक इंसाफ में के बारे में है, उनके जो एहतजाज चलने लगे हैं। तो बात कुछ यूँ है कि 15 सितंबर को आईनी तरमीम करना थी, अगर आप सबको याद हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की तरफ से एक तहरीरी फैसला आ गया। अब फैसले के बाद सारा प्लान बर्बाद हो गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वो 41 MNAs जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ मिलकर उनसे जो वोट डलवाए जा रहे थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिफाई नहीं किया था। तो उसके बाद क्या हुआ है कि मतलब ये वाला प्लान तो चौपट हो गया, ठीक है। उसके बाद तो 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला, जिसके बाद ये प्लान भी चौपट हो गया। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो काजी फाइज इक्सा जो हैं उन्होंने 63A वाला केस जो है वो खोल दिया, यानी वो लगा दिया केस बेसिकली, ठीक है। लेकिन जब 63A वाला केस काजी साहब ने खोला या लगाया, ठीक है, तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो थे वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं बात बननी। लेकिन फिर काया पलटी और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वो ऑर्डिनेंस भी आप सबको पता है। अब केस भी लग गया जो सोमवार से जुमे तक था, ये वो तरमीमी बिल वाला कह रही हूँ, ठीक है। सॉरी, तरमीमी बिल वाला नहीं, ये मैं एक्सटेंशन वाला कह रही हूँ, ठीक है, जो सोमवार से जुमे तक के लिए था, ठीक है। और वहाँ से नवाज शरीफ का दबाव अलग था काजी साहब पर बकाया पे कि जल्दी करो, मैं सिर्फ इस केस की वजह से रुका हूँ, मुझे तो लंदन जाना है। ये मतलब प्रेशर बिल्ट हो रहा था, ठीक है। अब मतलब बीच में आप लोगों को याद आएगा कि पहले नवाज शरीफ साहब को अक्टूबर के स्टार्टिंग मतलब पहले हफ्ते में अब तक तो उन्होंने चले भी जाना था, लेकिन फिर उनका बयान आया कि नहीं, मैं तो फला एक केस के बारे में हूँ, तो मतलब रुका हुआ हूँ, अभी मेरा जाना मौखर ही, आप समझे। तो वो यही वाला केस था, ठीक है। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो था एक्सटेंशन वाला केस, ठीक है, सॉरी 63A वाला, ये सोमवार से जुमे तक के लिए था, लेकिन फिर नहीं हो सका, ठीक है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा जी इसको वाइंड अप करो, मेरा जाना रुका हुआ है, मैं इसी केस की वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ, वरना ऐसे तो मुश्किल है। अब काजी साहब ने 3 अक्टूबर को फैसला कर दिया। इस 3 अक्टूबर के फैसले के बाद यही सोच चल रही थी कि 8 अक्टूबर को तरामीम हो जाएंगी, लेकिन आज 9 तारीख हो गई। जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो अब तक तो 10 हो गई होगी, ठीक है। तो ये है कि मतलब 8 को जो फैसला करना था तो अब तो 9 और 10 को भी नहीं हुई। लेकिन अगर काजी साहब के हक में फैसला हो जाए तो आज, यानी कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो 10 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भी हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर ना ही समझे आप लोग, ये बात भी चल रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये ना क्यों समझे, क्योंकि जैसे इससे पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया कि जो तहरीक इंसाफ है ना, वो एक बार फिर भाई इस तरह से मुत्तहिद हो गई है। जितने भी लीडरशिप थे उनके सबके बयान सामने आ रहे हैं। और पहले मुराद सिंह साहब का ट्वीट था, इसके बाद आज शेख फकाज साहब का भी था मैसेज, उन्होंने एक रिकॉर्ड वॉइस नोट, एक वीडियो रिकॉर्ड की। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, उन्होंने भी उसी सारे जो पॉइंट्स थे उनको एलेबोरेट मजीद कर दिया और कहा कि अब जो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जो शेड्यूल जारी हो गया है, अब हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और इमरान खान और PDF के हर पेज से आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो अब गलती की गुंजाइश नहीं है और आप लोगों ने पीछे बिल्कुल नहीं हटना, क्योंकि अब वापसी का रास्ता नहीं है। अब आप लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए और फॉर्म 47 की हुकूमत को भगाने के लिए ज़रूर मुत्तहिद होने यकजा हो गई। अब ना तहरीक इंसाफ जो है, अब ये जितने भी पार्टी के लीडरान थे, ये वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिलकर ही एक दरिया समंदर बनता, ठीक है। तो वो पहला कतरा जो थे, मैं कहती हूँ कतरे की जो बारिश की पहली फुहार थी, कतरा जो थे वो मुराद सिंह साहब थे, जो रूह पोश होकर भी इतना खूबसूरत उन्होंने ट्वीट किया और जितने भी इंसाफ थे, PTI सपोर्टर्स थे, उन सबको इस तरह से यकजा कर दिया। और उन्हीं की वजह से राधिया मोहम्मद सर का भी ट्वीट था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अब 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक जितनी मतलब है ये सारे एहतजाज होंगे। तकरीबन एक दिन में 2-2 शहरों में जलसे और एहतजाज रिकॉर्ड होंगे PTI की जानिब से। तो लोगों से कहा था कि जी अवाम आप ज़रूर अपने हक के लिए निकलें, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी इमरान खान अपने कप्तान की रिहाई के लिए। तो अब ये तो भैया चल रहा है, ये वाला सीन तो चल रहा है और ये तो इतनी जल्दी ऑफ नहीं होने वाला। तो फिर सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब अभी तो ये
तहरीक रुकनी नहीं है या एहतजाज रुकना नहीं है, ऐसे ही चलना है। और हमाद असर साहब के ट्वीट के एन अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था ये तो एक दिन में 2-2 शहरों में ऐसे एहतजाज होगा और एंड पे पूरे पाकिस्तान को कॉल दी जाएगी और जगह होगी इस्लामाबाद, और यकीनन बड़ी चौकी होगी जो अभी राज अफशा नहीं किया बट होगा। और अब जितने भी इंसाफियंस हैं पीटीआई के जाले और सारे सपोर्टर्स कारकुनान हैं वो इस तरह हो गए, वो भूल गए गंडापुर साहब ने कुछ किया था क्या नहीं किया था, लेकिन अभी हालात भी बहुत बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। सुनने में मैंने खबर पड़ी है कि नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया, पता नहीं उन्हें गायब कर दिया, मगर अभी वो मंजर आम पर कहीं नहीं है। तो इस तरह से गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, फुल ऑन प्रेशर दिया जा रहा है, फुल ऑन डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, आप इंसाफियंस ने, आप पाकिस्तानी अवाम ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और फॉर्म 47 की हुकूमत को भगाने के लिए ज़रूर काविश होना है, काविशें करनी है और ऐसे मुत्तहिद होना है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपके लीडर इमरान खान का जेल से पैगाम है कि आप सब ने अब मुत्तहिद हो जाने, भूल जाओ जो गलतियाँ कोताहियाँ सब होगी, सबको साइड पे कर दो। ये बात की बात है, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अपने मुद्दे से ना हटो, अपने गोल से ना हटो। तो बहुत ही खूबसूरत इस मैसेज के साथ मैं आज के इस व्लॉग का इख्तिताम करूँगी और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।